Hey guys, this is Akmal Khan. वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर क्लास 9th। आज हम लोग फिर से क्लास 10th के मैथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने 2 वीडियो ऑलरेडी बना दिया है समांतर श्रेणी पर। तो आज का जो हमारा समांतर श्रेणी का टॉपिक है वो इस सूत्र के आधार पर रहेगा कि ए अनवा पद बराबर क्या होता है। अगर ए अनवा पद आपको समझाते चलेंगे, आप बस वीडियो के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इसमें से आपका जो सूत्र है क्या है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर ए नवा पद मतलब क्या है, कोई पद हो या नवा पद का मान ज्ञात करना है आपको। नवा पद कोई भी हो सकता है, अभी आपको पता नहीं है नवे पद का मान। इतना हम लिखते, इससे अच्छा हम लिख दे रहे हैं कि ए नवा पद इसका मान ज्ञात करो इसके आधार पर। तो ये इससे रिलेटेड एक सवाल है जो कि इसी सूत्र से लगेगा। तो आप पहले सूत्र याद कर लीजिए जो कि बेहद सिंपल है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर समांतर श्रेणी क्या आपका दिया हुआ है, 2, 7, 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमने पिछले वीडियो में लगाया था कि पूरा दिया हुआ था आपका समांतर श्रेणी, आपका केवल उसमें से सर्वांतर निकालना था, पहला पद निकालना था, या फिर ये दिया रहता था, दोनों आपको समांतर श्रेणी बनानी होती थी। तो इसमें आपको दिक्कत होगी। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में होगा, हमारे चैनल में होगा, सब्सक्राइब करिए और वीडियो देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको हमने बताया था कि जो सबसे शुरू में होता है वो पहला पद होता है जिसको आप लिखते हैं ए से। तो यहाँ पर आपका ए बराबर कितना है, 2। अब देखिए सर्वांतर निकालने के क्या करेंगे आप, ये 7 है, इसमें से घटाएंगे आप 2 को, यानी कि डी बराबर आपका कितना, सर्वांतर किससे लिखते हैं, डी से दर्शाते हैं। तो डी बराबर क्या हो जाएगा आपका 7 माइनस 2 बराबर आप कितना हो जाएगा 5, यानी कि सर्वांतर आप क्या निकल कर आया 5। अब देखिए जो 10वां पद नहीं रहता है इसको हम लिखते हैं पदों का मान संख्या, यानी कि यन से इसको यहाँ कोई पद हो 12, 15, 20 जितना भी आप निकाल सकते हैं इसका मान, इसको दर्शाते हैं हम यन से। तो यानी कि यन बराबर आपका कितना है यहाँ पर 10। तो अब क्या करेंगे आप इस सूत्र पर रख दीजिए। आपका केवल एक चीज मिसिंग है, वो क्या है आपका यहाँ पर ये ए एन बराबर। तो आपको अगर पूरा पता रहेगा इसमें से केवल एक मिसिंग रहेगा तो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आपका सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ए एन बराबर तो आपको पता नहीं है, लेकिन ए एन बराबर कितने पदों का मान निकलना है आपको, 10 पदों का, यानी कि ए 10 बराबर ए आपका कितना है 2 प्लस एन माइनस एन कितना आपका 10 माइनस 1 और डी कितना आपका सर्वांतर आपका 5। अब देखिए अब ए 10 बराबर आपको कितना हो जाएगा 2 प्लस 10 में से घटाएंगे आपका 9 5। तो आपका ए 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका 2 और प्लस 9 बचे 45, यानी कि आपका ए 10 बराबर कितना हो जाएगा 45 2 47। ये जो मान है आपका, ये अगर आप ऐसे रखते जाएंगे, इसमें से 5 5 प्लस करते जाएंगे तो दो आपका 10वां पद होगा वो आपका 47 होगा। इस तरह से निकालते हैं हम। हाँ दोस्तों, इसी तरह से कुछ और सवाल हैं जिससे आपका ये पोर्शन मजबूत हो जाए, तो उसके लिए आपको 1-2 सवाल और समझना होगा। जैसे आपका एक सवाल यहाँ पर दिया हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में हमेशा पूछता भी है, पिछले साल भी ये पूछा था आपका 2 नंबर में। क्या है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। जो आपका क्वेश्चन है क्या है, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अब आपको इसी सूत्र से लग जाएगा ये सवाल आपका, बेहद ही सिंपल है। बट इसमें थोड़ा आपका संख्या नहीं दिया हुआ है, 2 3 5 या फिर कोई भी श्रेणी नहीं दिया हुआ, तो आपको श्रेणी बनाना होगा। देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य, तो आप दिमाग लगाइए कि आपका 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 में केवल एक ही संख्या है, 2 संख्या का, तो आपका क्या हो जाएगा 10 से शुरू होता है क्योंकि 10 से 2 अंक वाली संख्या शुरू होती है। बट 10 ना तो 11 आपका विभाज्य है 3 से, तो आपका जो पहली संख्या होगी वो 12। उसके बाद आपको जब श्रेणी बना रहे हैं तो इसमें से आपको 3 का विभाज्य यानी कि 3 का डिफरेंस होगा। तो इसके बाद 12 के बाद कितना आपका आ जाएगा 15, 12 3 15, उसके बाद आपका आ जाएगा 18। अब देखिए डॉट करते जाएंगे, आपका जो लास्ट यानी कि जो 2 अंकों वाली सबसे लास्ट संख्या बनेगी 3 से जो विभाज्य है वो आपका 99 होगा।
99, देखिए 3 से विभाजित 99, ये आपकी पूरी श्रेणी बन के आ गई। अब देखिए यहाँ आपका जो जो निकल के आता है पहला यानी कि ए, पहला पद ए, तो ये 12 है आपका। समांतर आपका दिया हुआ है 3 से विभाज्य यानी कि 3 आपका हो जाएगा। आपका देखिए यहाँ पदों की संख्या दी हुई थी 10, लेकिन यहाँ आपको केवल ज्ञात करना है कि कितनी संख्या, यानी कि यहाँ आपको पदों की संख्या को ज्ञात करना है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपका ये लास्ट पद है, अंतिम पद, यानी कि आपका जो an, ये आपको पहले से पता है। an को कहीं यहाँ पर यल भी लिखते हैं, यानी कि लास्ट वो भी लिखते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर an आपका मान कितना है 99। अब आप फिर से वही सूत्र लगाएंगे, आपका सवाल निकल के चले आएगा। देखिए an बराबर क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए an का मान यहाँ पर आपका कितना है 99, a का मान आपका कितना है 12, प्लस n का मान आपका नहीं पता है, और d का मान आपका कितना है 3। अब देखिए ये जो आपका 12 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो आप इधर हो जाएगा, तो आपका 99 माइनस इधर जाता है। समीकरण आप पढ़े होंगे कि अगर प्लस है तो इधर जाता है तो आपका माइनस हो जाता है, तो आपका यहाँ कितना बचेगा आपका, देखिए गुणा कर लीजिए इधर ही, तो 3 से जब आप करेंगे n में तो हो जाएगा आपका 3n और माइनस 3 करने आपका 3। अब देखिए घटाएंगे इसको तो आपका 87 हो जाएगा, और देखिए 3n है माइनस 3। अब देखिए यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ आप इसको रहने ही दीजिए, ये मत करिए, आप सीधा यहाँ n माइनस 1 है, इसको रहने दीजिए। ये आपका कितने से गुणा, इधर आएगा तो आपका भाग हो जाएगा, तो बटा 3 बराबर n माइनस 1। अब देखिए 3 से इसको काट दीजिए, 3 दूनी 6 आपका 2 27, 3 9 27 बराबर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ माइनस 1 के साथ जुड़ा हुआ है, इधर लाएंगे तो आपका हो जाएगा प्लस, यानी कि 29 प्लस 1 बराबर n, यानी कि आपका n बराबर कितना हो जाएगा 30। जो आपका आंसर आया 30 ऐसी संख्याएं हैं 2 अंकों वाली जो 3 से विभाज्य है। ये आपका बेहद सरल होगा, आप कई जगहों पर आप जिंदगी में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई पूछा सवाल या फिर किसी तरीके से, तो आप ये समांतर श्रेणी आपके इस सवाल को आसान बनाती है अक्सर कर ये फार्मूला। दोस्तों इससे कुछ और सवाल बनेंगे जो आपको हम दिखा रहे हैं। एक सवाल और बनता है इससे, जैसे कि आपका यहाँ पर, हाँ ये सवाल जैसे कि कह रहा है कि 3 8 13 18, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, का कौन सा पद 78 है। लैंग्वेज वही है, लैंग्वेज थोड़ा अलग कर दिया है, बाकी सवाल वही है। इसमें भी आपका क्या लगेगा, पहला पद 3 है, सर्वांतर आपका कितना है 8 में से जब इसको घटाएंगे, आप कोई भी सर्वांतर आपको निकालना हो पिछले वाले में से अगला वाला आप घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 8 में से आप 3 घटाएंगे तो आपका 5 सर्वांतर निकल के आया आपका 5। ये कौन सा पद 78, यानी कि लास्ट वाला पद आप लेंगे, यानी कि आपका यल या फिर एयर बराबर ले सकते हैं आप 78। उसके बाद आपको फिर वही निकालना है पदों की संख्या को, यानी कितने पद इसमें हैं। तो आप फिर से वही, आपको फार्मूला याद होना चाहिए तभी आप ये सवाल लगा पाएंगे, यानी कि n बराबर आपको दोहराते चल रहे हैं, n बराबर n a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बराबर आपका क्या है 78, a बराबर आपका है 3, पदों की संख्या फिर से आपको नहीं पता है, सर्वांतर आपको कितना है आपका 5। 78 इधर लेकर आएंगे माइनस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 75, उसके बाद बराबर n माइनस 1, ये आपका 5, इधर गुणा से जुड़ा इधर लाएंगे आप भाग हो जाएगा, तो 75 भागा 5 बराबर आपका n माइनस 1, घटाएंगे भाग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15, 5 करने 5 आपका 2 25 25 25 15 25 75 आपका होता है n माइनस 1, यानी कि n बराबर आपको कितना निकल के आएगा। इधर आप ले जाएंगे इसको, इसी ले लीजिए, आसान नहीं तो हो जाएगा। देखिए 15 है आपका, इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस बराबर n, तो आपका n बराबर जो निकल कर आएगा ये हो जाएगा आपका 16। देखिए 16वें पद का मान आपका 78 हो जाता है। इस तरह से कुछ सवाल बनाते हैं, पक्का आपका एग्जाम में यही आने वाला है ये सवाल, या किसी भी तरीके का हो, 4 5 कोई भी संख्या हो। पिछली बार एग्जाम में पूछा भी था ये वाला जो इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो आप केवल टाइप पता होना चाहिए, आप सवाल लगा ले जाएंगे। होप दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिए, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।